दोस्तों, चंद्रयान 3 की मेजर सक्सेस के बाद रिसेंटली एक ऐसे मिशन की खबर पूरे मार्केट में फैली हुई है जिसे आप चंद्रयान 4 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यह मिशन इसरो द्वारा प्लान किए गए किसी भी मिशन से बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यह मिशन एक कोलैबोरेशन जॉइंट मिशन होने वाला है जिसे दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसी साथ मिलकर डेवलप और एग्जीक्यूट करेंगी, जिसमें अमेरिका की नासा, यूरोप की ईसा, जापान की जेक्सा और भारत का इसरो शामिल हैं। ये सभी स्पेस एजेंसीज एक दूसरे के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे जिसकी कैपेबिलिटीज अब तक के सभी चंद्रयान मिशन से बहुत ज्यादा होने वाली है। इस मिशन को लेकर आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि क्या ये मिशन चंद्रयान प्रोग्राम के अंदर आएगा और इस मिशन में कोलैबोरेशन करने वाली स्पेस एजेंसीज इस मिशन में क्या-क्या प्रोवाइड करेंगी। आज के इस एपिसोड में हम इस पूरे मिशन को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब बड़े ही आसानी से देने वाले हैं। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, आज तक जितने भी चंद्रयान मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था वो सारे के सारे इसरो द्वारा खुद ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं और उसके मोस्ट इक्विपमेंट और पार्ट्स इसरो द्वारा ही बनाए जाते हैं। मगर चंद्रयान 4 इसरो की इस कैपेबिलिटी से थोड़ा सा अलग होगा और एक जॉइंट मिशन होने के चलते बहुत से लोग इसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लुपेक्स के नाम से भी बुलाते हैं। इस मिशन की बातें चंद्रयान 3 की सक्सेस से बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इस मिशन के माध्यम से स्पेस एजेंसीज चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की अवेलेबिलिटी का पता लगाना चाहती है और उसकी क्वालिटी के बारे में भी जानना चाहती है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती बसानी है। ये सपना आज हर एक बड़ा देश देख रहा है और इसे साकार करने की सोच भी रहा है। मगर बस्ती बसाने से पहले हमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि हमारे पास ऐसा करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज मौजूद है, जिसके लिए हमें खुद उस जगह पर जाकर इस मामले की जांच करनी होगी। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगी कि चंद्रयान 3 के साथ इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का अचीवमेंट तो हासिल कर लिया है और वहां पर सॉइल और केमिकल कंपोजिशन की रिसर्च भी शुरू कर दी है। अब जब ये सब कुछ हो ही गया है तो लुपेक्स का वहां पर क्या काम बचा? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरा है वो जगह साउथ पोल नहीं है, बल्कि साउथ पोल के पास का रीजन है। जबकि चंद्रमा को लेकर कहा जाता है कि उसके एग्जैक्ट साउथ पोल पर पानी के बड़े बड़े रिजर्व बर्फ के रूप में मौजूद है। चूंकि इसरो ने साउथ पोल के पास लैंडर उतार दिया था तो उसे एग्जैक्ट साउथ पोल पर भी लैंडर उतारने में कोई दिक्कत नहीं होती। मगर प्रॉब्लम यह है कि चांद के साउथ पोल पर कभी उजाला नहीं होता है। साउथ पोल चांद के उन स्पेसिफिक रीजन में से एक है जहां कभी भी दिन नहीं होता है और सनलाइट नहीं पहुंचती है। और हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की भी यही तो कमी है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में ही काम कर सकते हैं। यही कारण था कि चंद्रयान 3 का ड्यूरेशन पीरियड भी केवल 14 दिनों की ही थी। इस समय साइंटिस्ट लगातार ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने के तरीकों पर रिसर्च कर रहे हैं जो न सिर्फ चांद के अंधेरे में -180 डिग्री सेल्सियस का तापमान में काम कर सके, बल्कि साथ ही साथ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने पर भी काम किया जा रहा है जो सनलाइट पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। इस रिसर्च के अलावा अलग अलग इक्विपमेंट्स अलग अलग स्पेस एजेंसी को बांट दिए गए हैं जो इस मिशन में हिस्सा लेने वाली हैं। पूरी दुनिया में इसरो जाना जाता है कम खर्चे में बेहतरीन चीजें डेवलप करने के लिए और इसी कैपेबिलिटी की वजह से इसरो इस मिशन का लैंडर डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगा, जहां इस बार भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसरो वापस से बहुत कम कॉस्ट में एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करके इस मिशन को सक्षम बनाएगा। अब लैंडर के बाद जो इक्विपमेंट किसी भी रिसर्च मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वह है उसका रोवर। इस मिशन में रोवर को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम जेक्सा करेगा। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल भी जापान की तरफ से ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इनके अलावा कई मेजर और सेंसिटिव इक्विपमेंट्स जो इस मिशन में यूज होने वाले हैं वो इसरो ही मैन्युफैक्चर करने वाला है। इस मिशन को 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसरो को ऐसे कोलैबोरेशन वाले मिशन करने चाहिए या फिर सोलो मिशंस को अंजाम देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर आप इसरो के आने वाले और फ्यूचर मिशंस को जानना चाहते हैं तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दे। मैं आपसे वहीं मिलता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।